आजादी के 80 साल में भारत ने रक्षा क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। कभी विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहने वाला भारत अब अपना आधुनिक फाइटर जेट खुद विकसित कर रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तेजस मार्क 2 की अगर हम बात करें तो तेजस मार्क 2 किस तरीके से आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स की दशा और दिशा बदल सकता है। जिस तरह से तेजस मार्क 2 केवल एक नया विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का अगला बड़ा कदम है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। आजादी के 80 साल ये केवल भारत की स्वतंत्रता का सफर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की उस कहानी का भी इतिहास है जिसने देश को रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं था, न स्वदेशी रक्षा उद्योग और न ही ऐसी कोई तकनीक जिस पर युद्ध के वक्त पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। देश की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदे गए हथियारों और लड़ाकू विमानों पर टिका हुआ था। ब्रिटेन से वैम्पायर और हंटर आए, सोवियत संघ से मिग-21, मिग-23, मिग-27 और बाद में सुखोई 30 MKI मिले। फ्रांस से मिराज 2000 और फिर राफेल शामिल हुए। इन विमानों ने भारतीय वायुसेना को ताकत जरूर दी, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली। भारत की वायु शक्ति का बड़ा हिस्सा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा। युद्ध केवल हथियार खरीदने से नहीं जीते जाते। किसी भी लड़ाकू विमान के साथ उसके इंजन, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, रडार, हथियार और तकनीकी सहायता भी जुड़ी होती है। अगर युद्ध के समय इनकी आपूर्ति रुक जाए या कोई देश राजनीतिक वजहों से सहयोग बंद कर दे तो सबसे आधुनिक विमान भी सीमित हो सकता है। भारत ने समय के साथ ये समझ लिया कि अगर दुनिया की अग्रणी सैन्य शक्तियों की कतार में खड़ा होना है तो केवल हथियार खरीदना काफी नहीं रहेगा। उन्हें स्वयं डिजाइन करना, विकसित करना और बनाना भी सीखना होगा। ये सोच स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक यात्रा की आधारशिला बनी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान और अनुसंधान को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना। के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम ने गति पकड़ी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत की प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी शक्ति का परिचय दिया और रक्षा विमानन के क्षेत्र में देश ने पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस विकसित किया। तेजस केवल एक विमान नहीं था बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि भारत अब दुनिया की सबसे जटिल एरोस्पेस तकनीकों को भी स्वयं विकसित करने की क्षमता हासिल कर चुका है। लेकिन तेजस की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भारत तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA, टेड BF और ORCA जैसी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है। यानी भारत अब केवल विमान उड़ाने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें डिजाइन करने, विकसित करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने वाला राष्ट्र बन रहा है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो मशीन जिसे हम लड़ाकू विमान या फाइटर जेट कहते हैं होती क्या है और आधुनिक युद्ध में इसकी भूमिका इतनी निर्णायक क्यों मानी जाती है। आज हम जब तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर लड़ाकू विमान होते क्या हैं। जिस तरह जमीन पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग वाहन बनाए जाते हैं, कोई बस यात्रियों को ले जाती है, कोई ट्रक सामान ढोता है और कोई एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं के लिए होती है, ठीक उसी तरह आसमान में भी हर विमान का काम अलग होता है। कुछ विमान यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, कुछ माल ढोते हैं, लेकिन कुछ विमान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल युद्ध लड़ने के लिए बनाया जाता है। इन्हें फाइटर जेट या लड़ाकू विमान कहा जाता है। इनका काम सिर्फ उड़ना नहीं होता बल्कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराना, सीमा की रक्षा करना, दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला करना, मिसाइल और बम गिराना, अपने सैनिकों को हवाई सुरक्षा देना और जरूरत पड़ने पर युद्ध का पूरा रुख बदल देना होता है। आधुनिक युद्ध में किसी भी देश की वायुसेना की ताकत काफी हद तक उसके लड़ाकू विमानों की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और अब भारत जैसे देश लगातार अपने फाइटर जेट को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाने में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं। लेकिन सभी लड़ाकू विमान एक जैसे नहीं होते।
अब सवाल उठता है कि अगर सभी लड़ाकू विमान युद्ध लड़ते हैं तो फिर कोई विमान एक दूसरे से बेहतर कैसे होता है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर आज से 30 साल पुरानी कार और आज की नई इलेक्ट्रिक या स्पोर्ट्स कार को साथ रख दिया जाए तो दोनों का काम सड़क पर चलना ही है, लेकिन उनकी तकनीक, सुरक्षा, गति, इंजन और सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर होगा। बिल्कुल यही अंतर लड़ाकू विमानों में भी होता है। समय के साथ उनकी तकनीक बदलती गई और इसी आधार पर उन्हें अलग अलग पीढ़ियों यानी जनरेशन्स में बांटा गया। पहली पीढ़ी के जेट सबसे साधारण थे, फिर दूसरी और तीसरी पीढ़ी में रडार और मिसाइलें जुड़ी, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर आधारित एवियोनिक्स, बेहतर रडार और मल्टी रोल क्षमता आई। इसके बाद 4.5 पीढ़ी के विमान आए जिनमें AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और अत्याधुनिक हथियार शामिल हुए। आज दुनिया की सबसे उन्नत श्रेणी 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ लड़ाकू विमानों की है, जो दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने की क्षमता रखते हैं। भारत का तेजस मार्क 2 इसी 4.5 पीढ़ी की श्रेणी का आधुनिक विमान है, जबकि AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट होगा। साल 1983 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसका नाम रखा गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम यानी LCA प्रोग्राम। इसका उद्देश्य केवल MiG-21 का विकल्प तैयार करना नहीं था, बल्कि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करना था जो अपने आधुनिक विमान स्वयं डिजाइन, विकसित और निर्मित कर सकते हैं। इस परियोजना के डिजाइन और विकास की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सौंपी गई, जबकि विमान के निर्माण का दायित्व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला। इसके साथ ही DRDO की कई प्रयोगशालाएं, BEL, GTRE, DARE, CSIR की संस्थाएं, निजी उद्योग और देश भर के सैकड़ों वैज्ञानिक एवं हजारों इंजीनियर इस मिशन से जुड़े। इस कार्यक्रम ने पहली बार भारत में एरोस्पेस डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कंपोजिट मटेरियल, एवियोनिक्स और आधुनिक विमान निर्माण जैसी क्षमताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। यानी LCA कार्यक्रम केवल एक फाइटर जेट बनाने की परियोजना नहीं थी, बल्कि भारत के आधुनिक डिफेंस, एरोस्पेस इकोसिस्टम और भविष्य के तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, AMCA, टेड BF तथा अन्य स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों की मजबूत नींव था। LCA का पूरा नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्का लड़ाकू विमान। यहाँ लाइट का मतलब कमजोर या कम ताकतवर नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत हल्का और अधिक फुर्तीला विमान है। ऐसे विमान तेजी से दिशा बदल सकते हैं, दुश्मन के हमलों से बच सकते हैं और कम वक्त में कई तरह के मिशन पूरे कर सकते हैं। भारत ने इसी अवधारणा पर अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करना शुरू किया। शुरुआत में इस परियोजना का नाम केवल LCA था, लेकिन बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विमान को तेजस नाम दिया। संस्कृत में तेजस का अर्थ होता है ऊर्जा, तेज, प्रकाश और शक्ति। ये नाम केवल एक विमान नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया जिसने दुनिया को बताया कि भारत अब अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीक विकसित करने की क्षमता हासिल कर चुका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तेजस केवल एक लड़ाकू विमान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे किसी कार का पहला मॉडल बाजार में आता है और समय के साथ उसका अधिक आधुनिक और उन्नत संस्करण लॉन्च किया जाता है, ठीक उसी तरह तेजस भी लगातार विकसित होता गया। सबसे पहले आया तेजस मार्क 1, जो आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। इसके बाद विकसित हुआ तेजस मार्क 1A, जिसमें पहले से ज्यादा आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, बेहतर एवियोनिक्स और कई नई क्षमताएं जोड़ी गई। लेकिन भारतीय वायुसेना की जरूरतें यहीं तक सीमित नहीं थी। उसे ऐसा लड़ाकू विमान चाहिए था जो अधिक दूरी तक उड़ सके, ज्यादा हथियार ले जा सके, अधिक शक्तिशाली इंजन से लैस हो और आने वाले दशकों के आधुनिक युद्धों की चुनौतियों का सामना कर सके। इसे आवश्यकता ने तेजस मार्क 2 को जन्म दिया। यानी मार्क 2 मार्क 1 का केवल उन्नत संस्करण नहीं, बल्कि आकार, क्षमता और तकनीक तीनों ही मामलों में पूरी तरह नया और कहीं अधिक शक्तिशाली 4.5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1 के शामिल होने के साथ ही ये स्पष्ट हो गया था कि भविष्य की चुनौतियों का सामना केवल चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से नहीं किया जा सकता। आने वाले वर्षों में वायुसेना के बेड़े से MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर जैसे कई लड़ाकू विमान धीरे धीरे सेवा से बाहर होने लगेंगे। दूसरी ओर चीन लगातार J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ लड़ाकू विमान और पाकिस्तान J-10C जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है।
ऐसे में भारत को एक ऐसे स्वदेशी लड़ाकू विमान की आवश्यकता थी जो केवल आज की नहीं बल्कि अगले 30 से 40 वर्षों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। ऐसा विमान जो अधिक दूरी तक उड़ सके, ज्यादा हथियार ले जा सके, अधिक शक्तिशाली इंजन से लैस हो, अत्याधुनिक रडार और सेंसर से दुश्मन पर लगातार नजर रख सके और भविष्य में विकसित होने वाले नए हथियारों के साथ भी आसानी से काम कर सके। इसी सोच से तेजस मार्क 2 का जन्म हुआ। लेकिन क्या तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 का केवल नया संस्करण है या फिर ये पूरी तरह अलग लड़ाकू विमान? इसे आसान भाषा में समझिए। यदि कोई कंपनी एक सफल कार बनाती है तो कुछ वर्षों बाद उसी का नया मॉडल लॉन्च करती है जिसमें बड़ा इंजन, अधिक जगह, बेहतर सुरक्षा और नई तकनीक हो तो देखने में दोनों कारें भले ही एक जैसी लगे लेकिन अंदर से वो लगभग पूरी तरह नई मशीन होती है। ठीक यही अंतर तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 2 के बीच है। मार्क 2 केवल एक अपग्रेड नहीं बल्कि नए एयरफ्रेम, अधिक शक्तिशाली इंजन और नई तकनीकों पर आधारित 4.5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसका ढांचा पहले से बड़ा बनाया गया है ताकि इसमें अधिक इंजन रखा जा सके, ज्यादा हथियार लगाए जा सके और लंबी दूरी के मिशन पूरे किए जा सके। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इसे आने वाले दशकों की सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी लड़ाकू परियोजनाओं में से एक मानती है। तेजस मार्क 2 LCA कार्यक्रम का सबसे उन्नत चरण है। इतनी आधुनिक तकनीक वाला लड़ाकू विमान तैयार करना आसान नहीं होता। किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी लागत केवल धातु, इंजन या मशीनों पर नहीं होती बल्कि उसके डिजाइन, अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण और कई वर्षों तक चलने वाले परीक्षणों पर होती है। यही कारण है कि तेजस मार्क 2 केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। भारत सरकार ने 2022 में तेजस मार्क 2 के विकास कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए इसके लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए की विकास लागत स्वीकृत की। ये राशि केवल रिसर्च, डिजाइन, प्रोटोटाइप और परीक्षण के लिए है। जब वे विमान बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाएगा और भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में तैयार होगा तब पूरी परियोजना की लागत इससे कहीं ज्यादा होगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी क्षमता वाला विमान विदेश से खरीदता है तो उसकी कीमत कई गुना ज्यादा होती है और तकनीक पर भारत का कोई अधिकार भी नहीं होता। इसलिए तेजस मार्क 2 पर होने वाला खर्च केवल एक विमान बनाने का नहीं बल्कि भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का निवेश है। लड़ाकू विमान की ताकत केवल उसकी गति से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से भी होती है कि वो कितनी दूरी तक जाकर कितना हथियार लेकर वापस लौट सकता है। तेजस मार्क 2 को इस तरह डिजाइन किया गया कि ये मार्क 1 की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक ईंधन लेकर उड़ सके। तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट रेडियस लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जबकि अतिरिक्त ईंधन टैंक के साथ इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। इतना ही नहीं, ये लगभग 6.5 टन तक हथियार और अन्य सैन्य उपकरण ले जाने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब है कि एक ही मिशन में यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार, स्मार्ट बम और अतिरिक्त ईंधन टैंक एक साथ लेकर उड़ सकता है। यही क्षमता इसे वास्तव में एक आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान बनाती है। अब सवाल उठता है कि अगर दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहा हो तो पायलट उसे देखेगा कैसे? आखिर आसमान में न कोई सड़क होती है और न ही कोई संकेत बोर्ड। यही काम आता है रडार, जिसे आसान भाषा में लड़ाकू विमान की आंख कहा जाता है। रडार रेडियो तरंगे छोड़ता है। जब ये तरंगे किसी विमान, मिसाइल या दूसरी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं तो विमान का कंप्यूटर उसकी दूरी, दिशा, ऊंचाई और गति का पता लगा लेता है। लेकिन तेजस मार्क 2 में कोई साधारण रडार नहीं होता। इसमें AESA रडार यानी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन सरणी रडार लगाया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि पहले एक टॉर्च केवल एक दिशा में रोशनी डालती थी, लेकिन अब हजारों छोटी छोटी टॉर्चें एक साथ अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं। यही वजह है कि AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखता है। कुछ लक्ष्यों की निगरानी करते हुए दूसरे पर हमला भी कर सकता है। यही तकनीक इसे अधिक तेज, अधिक सटीक और दुश्मन के लिए पकड़ में आना कठिन बनाती है। आधुनिक लड़ाकू विमान की ताकत केवल दुश्मन को खोजने में नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने में भी होती है। यदि दुश्मन विमान कोई मिसाइल दागता है तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तुरंत सक्रिय हो जाती है। ये प्रणाली दुश्मन के रडार और मिसाइल की गतिविधियों को पहचान कर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही विमान चैफ और फ्लेयर भी छोड़ेगा। फ्लेयर अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाले, जिसमें ऊष्मा लक्ष्य मिसाइलें असली विमान की बजाय फ्लेयर की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं चैफ धातु के बेहद महीन टुकड़े होते हैं जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देते हैं। यानी तेजस मार्क 2 केवल हमला करने वाला विमान नहीं बल्कि दुश्मन के हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगा। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर निर्देशित बम, स्मार्ट बम, हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार,
भविष्य में विकसित होने वाले कई स्वदेशी हथियार, भविष्य में तेजस मार्क 2 के साथ ब्रह्मोस एनर्जी जैसी हल्की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी एकीकृत करने की योजना है। यानी एक ही विमान अलग अलग मिशन के अनुसार अपने हथियार बदल सकता है। सीमा की सुरक्षा करनी हो, दुश्मन के विमान गिराने हो या जमीन पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो। क्या तेजस मार्क 2 भी अमेरिका के F-35 या चीन की J-20 की तरह स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। तेजस मार्क 2 को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि 4.5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान बनाया जा रहा है। यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो केवल एक प्रकार का मिशन नहीं बल्कि हवाई युद्ध, जमीन पर हमला, समुद्री लक्ष्य पर प्रहार और सीमा की सुरक्षा जैसे कई अभियानों को अंजाम दे सके। हालांकि इसके डिजाइन में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे ये रडार पर अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पूरी तरह स्टेल्थ बनना नहीं, इससे अधिक मारक क्षमता, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों, लंबी उड़ान क्षमता और कम परिचालन लागत के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला वास्तविक स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA होगा, जिस पर समानांतर रूप से काम चल रहा है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ तेजस मार्क 2 को तेजस मार्क 1A और भविष्य के AMC के बीच सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कड़ी मानते हैं। तेजस मार्क 2 भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसके आगे भारत का लक्ष्य और भी बड़ा है। AMCA जो भारत का 5वां पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, इसके साथ भारतीय नौसेना के लिए TED-BF विकसित किया जा रहा है। यानी आने वाले वर्षों में भारत हल्के, मध्यम, स्टेल्थ और नौसैनिक हर श्रेणी के स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में आगे काम कर रहा है। इन सभी परियोजनाओं की तकनीक उनकी क्षमताओं और भारत के भविष्य की एयर पावर में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाते हैं। अगले सेगमेंट में विस्तार से समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और तेजस पर रिपोर्ट के बाद रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो